नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हैं और अच्छी लगती हैं तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिए। तो चलिए आज की हम वीडियो में जानकारी लेते हैं कि भूमि कितने प्रकार की होती है और भूमि किस किस वर्ग के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर होती है। अक्सर कर लोगों को यह जानकारी होती है कि भूमि एक ही प्रकार की होती है। साथियों, भूमि एक प्रकार की नहीं होती है। अगर दस्तावेज के अंदर भूमियों को देखा जाए तो भूमि अनेक प्रकार की होती हैं, यानी अनेक वर्ग श्रेणी। कहीं कहीं पर इसे वर्ग बोला जाता है और कहीं कहीं पर इसे श्रेणी में भी कहा जाता है। तो चलिए आज मैं विस्तार से जानकारी दूंगा कि एक श्रेणी से लेकर 9 श्रेणी तक की भूमि कौन सी भूमि है और किस प्रकार की भूमि ये होती है, इस पर पट्टा होता है या नहीं होता है, या यह भूमि किस काम के लिए आती है। और साथ में आपको यह जानकारी भी दूंगा कि ग्राम पंचायत के अंदर खतौनी कितने प्रकार की होती है और खतौनी के साथ एक खसरा होता है, नक्शा, और उसके बाद आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार की भूमि का आवंटन किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपके मैटर से संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी अधिक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, आप वहां जाकर क्लिक करके मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि ग्राम पंचायत के अंदर 9 प्रकार की भूमियां होती हैं। यह हर एक व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन मैं आज इस वीडियो के बाबत आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रत्येक, चाहे वह आपकी ही ग्राम पंचायत क्यों ना हो, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर 9 प्रकार, 9 वर्ग यानी कि 9 श्रेणी की भूमि होती है। और श्रेणी कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आपको बता दूं कि संक्रिय मणि भूमिधर, यह वह भूमिधर होता है जो पहले से ही जमींदारा होता है जिन लोगों का, यह वह नंबर 1 श्रेणी में आता है। नंबर 2 असंक्रिय मणि भूमिधर, नंबर 3 आसामी भूमि, और नंबर 4 सरकारी पट्टे। इस प्रकार की भूमियों के अंदर दी जाते हैं। नंबर 1 श्रेणी 1 कै की भूमि, नंबर 2 श्रेणी 2 की भूमि, नंबर 3 श्रेणी 3 की भूमि, नंबर 4 श्रेणी 4 की भूमि और नंबर 5 श्रेणी 5 की भूमि। यानी 2 श्रेणी से लेकर 5 श्रेणी तक आपको किसी भी प्रकार की भूमि पर, यानी कि 2 श्रेणी से लेकर 5 श्रेणी तक की भूमि के ऊपर आपको आवासीय पट्टा या फिर आपको कृषि योग्य भूमि का पट्टा भी मिल सकता है। और अक्सर कर ऐसी भूमि के ऊपर ही आवासीय पट्टा, नवीन प्रति की अगर भूमि है, या फिर कृषि पट्टा, 2 से लेकर 5 श्रेणी तक, इस चीज को आप जानकारी पूरी कर लें कि 2 श्रेणी से लेकर और 5 श्रेणी के वर्ग की भूमि के अंदर ही पट्टा या फिर आवंटन किया जा सकता है। अब बात करते हैं श्रेणी 6 की भूमि। श्रेणी 6 की भूमि वह भूमि होती है जो सार्वजनिक प्रयोजन के काम में आती है, यानी कि तालाब उसके अंदर है, चक्रोड़ मार्ग उसके अंदर है और शमशान उसके अंदर है, कब्रिस्तान उसके अंदर है, या फिर मंदिर या मस्जिद की कोई ऐसी भूमि जो सार्वजनिक भूमि हो, या फिर इस प्रकार की कोई भूमि जैसे खाद के गड्ढे, इस प्रकार की कोई भूमि। यह सब भूमि जो सार्वजनिक उपयोग के काम में आती है वह सब भूमि श्रेणी 6 वर्ग के अंदर होती है। अब बात करते हैं कि श्रेणी 7 वर्ग की भूमि कौन सी होती है। श्रेणी 7, 8 और 9 वर्ग की भूमि ऐसी भूमि होती है
यह दीरा कछार की भूमि होती है, जैसे कि नदी के तल के नीचे की भूमि, या फिर कोई ऐसी भूमि जो तालाब के आसपास है लेकिन तालाब से मिलती हुई भूमि है, जिस पर खेती तो की जा सकती है लेकिन समय समय पर अगर बरसात आती है तो ऐसी खेती उस पानी के द्वारा नष्ट होने का खतरा रहता है। तो ये भूमि 6, 7, 8 ये भूमि 7, 8 और 9 की भूमि जो होती है, यह ऐसी भूमि होती है जो सीधा कलेक्टर के अंडर में रहती है और कलेक्टर जिसे चाहे उनका कृषि योग्य पट्टा भी कर सकता है। इस भूमि के अंदर एक खासियत है कि इस भूमि के ऊपर जिस व्यक्ति के नाम से पट्टा किया जाता है, भले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, लेकिन वह भूमि उसी व्यक्ति के नाम से चलती रहती है। 7, 8, 9 की भूमि के अंदर विरासत दर्ज नहीं होती है, यानी कि वो भूमि ऐसी भूमि होती है जो केवल उसी व्यक्ति के नाम खसने में रहती है जिस व्यक्ति के नाम पहले पट्टा हुआ हो। लेकिन अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 7, 8, 9 वर्ग की भूमि के अंदर किसी भी व्यक्ति की विरासत दर्ज नहीं होती है। तो साथियों, दूसरे नंबर पर मैं आपको जानकारी देता हूं कि खतौनी कितने प्रकार की होती है। साथियों, गांव के अंदर 2 प्रकार की खतौनी होती है। खसरे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो खसरा एक ऐसा अभिलेख होता है जिसके अंदर वर्ष फसली सब कुछ दर्ज होता है, यानी कि हर 6ठे महीने आपकी भूमि के ऊपर किस फसल को बोया गया या उसके बाद कौन सी फसल आपके खेत के ऊपर या आपकी भूमि के ऊपर खड़ी हुई है, इस प्रकार की सब जानकारी यानी खसरा के ऊपर दर्ज होती है हर 6ठे महीने। खतौनी 2 प्रकार की होती है गांव के अंदर। नंबर 1 ऐसी खतौनी, जिस खतौनी के अंदर ऐसे काश्तकारों यानी कि ऐसे किसानों की जानकारी होती है। श्रेणी 1 क की भूमि होती है। सभी जो काश्तकार गांव के अंदर या आपकी ग्राम पंचायत के अंदर हैं, जिनकी एक खतौनी होती है, यानी संकरीय मणि भूमिधर के जितने भी काश्तकार होते हैं उन सब की खतौनी अलग होती है। और गांव की जो दूसरी भूमि होती है, जैसे मैंने बताया कि जो सरकारी भूमियां हैं वह सब दूसरी खतौनी के अंदर रहती हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो गांव के अंदर 2 प्रकार की खतौनी होती है। एक खतौनी के अंदर संकरीय मणि अधिकार वाले किसान या फिर भूमिधर का ब्यौरा होता है, और दूसरी जो खतौनी होती है उसके अंदर गांव के अंदर जितने भी सरकारी भूमि सार्वजनिक उपयोग की हैं, नदी नाले खाले जितने भी होते हैं, सबकी जानकारी उस दूसरी खतौनी के अंदर होती है। तो साथियों, आपको आज मेरी इस वीडियो से पूरी जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार की भूमि होती है गांव ग्राम पंचायत के अंदर, और किस प्रकार की भूमि के ऊपर पट्टा किया जाता है, और किस प्रकार की ऐसी भूमि होती है 7, 8, 9 की जिसके ऊपर विरासत दर्ज नहीं होती है। इस प्रकार की भूमि की मैंने आप लोगों को जानकारी दी। अगर आप लोगों को मुझसे कोई राय या जानकारी लेनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, और आपके मैटर से संबंधित मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक दिए हुए हैं। अगर आपको वहां पर कोई भी वीडियो आपके मैटर से संबंधित मिले तो आप उसे देख भी सकते हैं और मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगली वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।